हाँ जी, तो गाइस क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इस टाइम मैं बैठा हूँ अपने एक दोस्त के रेस्टोरेंट में। और सॉरी यार, पहले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल सका क्योंकि मैं कुछ अपने पर्सनल कामों में बिजी था, जिस वजह से वीडियो नहीं डाल सका। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू स्टार्ट बिजनेस इन थाईलैंड। तो सबसे पहले तो माजरत कि मैं पहले आप लोगों को एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैं आपको थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन दे गया था, जिस वजह से मैं आज दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। तो इस दोबारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि कंपनी 1 मिलियन और 2 मिलियन, वो गलत था। जो असल कंपनी है खुलवाने में वो 2 मिलियन वाली कंपनी खुलती है और 4 मिलियन वाली कंपनी। 2 मिलियन वाली जो कंपनी होती है उसमें आपको एक फॉरेनर वीज़ा मिलता है, यानी कि आप अपनी कंपनी में एक फॉरेनर वर्कर रख सकते हैं। और जो दूसरा है 4 मिलियन वाली कंपनी, उसके अंदर आप 2 फॉरेनर वीज़े हासिल कर सकते हैं, यानी कि 4 मिलियन वाली कंपनी के अंदर आप 2 फॉरेनर को काम दे सकते हैं। तो अब इसके चलते हैं खुलवाने का तरीका भी मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। खुलवाने का तरीका ये है कि आपको यहाँ पे एक अच्छा लॉयर हायर करना होगा। वो लॉयर आपके डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा, सारा कुछ करेगा और वो आपकी कंपनी को रजिस्टर करवाएगा 2 मिलियन में और 4 मिलियन में। अच्छा, बात आती है बाकी पैसे की। ये 2 मिलियन और 4 मिलियन वाला चक्कर किया भाई, ये एक लिमिट होती है कंपनी की। 2 मिलियन की लिमिट वाली कंपनी है कि 4 मिलियन वाली कंपनी की लिमिट है। इसमें ये हरगिज़ नहीं है कि आपको आपके अकाउंट में 2 मिलियन या 4 मिलियन शो करना है, वो नहीं करना आपने। बस ये एक लिमिट होती है जिसमें ये आपकी कंपनी खुलती है कि आप ये बिज़नेस 2 मिलियन का स्टार्ट कर रहे हैं और 4 मिलियन का स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी ये सारा कुछ लॉयर की होती है, वो सेटिंग करती है, डीबीडी डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ वो आपका लॉयर करती है। आपने लॉयर के से मिलने के बाद आपने यहाँ पे कोई अच्छी सी शॉप भी देखनी है, या लॉयर मिलने से पहले ही देख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जहाँ पे आप बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह करना चाहते हैं, कपड़े का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी और चीज़ का कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो आपको पहले शॉप देख लेनी है। फिर आपने अपने लॉयर के पास जाना है, उसको आप अपनी कंपनी का नाम बताएंगे। उस कंपनी का नाम बताने के बाद लॉयर वो सिस्टम में चेक करेगी कि इस नाम से पहले ऑलरेडी कोई कंपनी है या नहीं। क्योंकि अगर ऑलरेडी फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है यहाँ पे, जिस तरह की एक बड़ी कंपनी चल रही है टाइगर के नाम से, या फॉर एग्जांपल जिस तरह ये समोसा एक्सप्रेस है, समोसा एक्सप्रेस का लगा लेते हैं। जिस तरह ये समोसा एक्सप्रेस है जहाँ पे मैं इस टाइम वीडियो बैठा बना रहा हूँ, अगर यहाँ पे ये समोसा एक्सप्रेस है तो जो मालिक ये है, ये तो ब्रांचें बना सकता है, इसकी काफ़ी बना सकता है और ऑलरेडी हैं भी सही। तो आप इसका नाम कंपनी का आप चूज़ नहीं कर सकते। आप समोसा एक्सप्रेस इस कंपनी को अपना कंपनी जो आप बनाएंगे उसको समोसा एक्सप्रेस नाम नहीं दे सकते। अगर आप इस तरह करते हैं, अव्वल तो रजिस्ट्रेशन होनी नहीं, क्योंकि वो लॉयर जो है वो सिस्टम चेक करेगा और वो आपको कहेगा कोई और नाम चूज़ करें। तो ये तो हो गया नाम का फंडा। नाम आपने लॉयर को बताना है और वो जो लॉयर होगा वो सिस्टम में सर्च करेगा आपकी कंपनी का नाम। अगर नहीं होगा तो वो आपको कहेगा आप इस नाम से अपनी कंपनी खोल सकते हैं। उसके बाद फिर वो जो फंडा है वो डॉक्यूमेंटेशन वाला वो सारा कुछ लॉयर करेगा और लॉयर आपको यहाँ पे कंपनी खोलने में आपकी मदद करेगा। और आपने बाकी शॉप ख़ुद देखनी है, जगह ख़ुद देखनी है, आपने कारोबार करना है यहाँ पे कौन सा करना है, रेस्टोरेंट वगैरह का, वो भी आप लॉयर को बताएंगे और वो आपको उस हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन करेगी। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है यहाँ पे थाईलैंड में बिज़नेस खोलना। बिज़नेस आप खोल सकते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आप रेस्टोरेंट का कर रहे हैं तो आपको रेस्टोरेंट की बहुत साफ़ सफाई का यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक एक चीज़ का कस्टमर के साथ डीलिंग और ये सारा कुछ, यानी कि कस्टमर को बिल एक्स्ट्रा नहीं आपने पे करना। अगर आप बिल एक्स्ट्रा पे करते हैं तो कस्टमर आपकी कंप्लेन कर सकता है, जिसमें आपके रेस्टोरेंट का लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। तो इस तरह की हरकतें यहाँ पर नहीं करनी। यहाँ पर आना है, जो आपका है हक है वो आप कमाएं, किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी। तो ये रेस्टोरेंट है। और दूसरा कपड़े का कारोबार है, कपड़े का भी आप कर सकते हैं। काफ़ी कैटेगरीज हैं, वो तो जब आप लॉयर के पास जाएंगे तो वो फिर आपको बताएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसके ऊपर पैसा आपका कितना लगेगा। अब जो 2 मिलियन वाली कंपनी है वो आपकी खुलेगी 30 से 35, और जो है 4 मिलियन वाली कंपनी वो खुलेगी आपकी 45 से 50 में। तो ये यहाँ का रेट है, इससे नीचे भी हो सकता है, इससे ऊपर भी हो सकता है, जो लेकिन नॉर्मली इतने में खुल जाती है कंपनी। और यही हैं जो 2 मिलियन। अक्सर मैंने लास्ट वीडियो बनाई है तो उसमें लोग मेरे से पूछते हैं कि अच्छा ये 2 मिलियन हमने बैंक में रखना है। तो वो 2 मिलियन आपने बैंक में नहीं रखना, ये एक उसकी एक लिमिट है 2 कंपनी वाले की। वो जो आपकी मैं आपको बता रहा हूँ 35 से 40 में भी खुल सकती है, 45 में भी खुल सकती है। ये तो जब आप लॉयर
लॉयर को मिलेंगे तो वो आपको बेहतर बता सकता है, लेकिन इतनी ही है। और 4 मिलियन वाली भी इसी तरह 50, 55, 45 में वो भी खुलती है। तो बैंक शैंक में नहीं रखने होते, बस ये एक लिमिट होती है जो मैंने आपको बताया, तो इसमें ये आपकी कंपनी खुलेगी। और जो बाकी खर्चा होता है बिज़नेस का, फॉर एग्जांपल अब जिस तरह ये है, ये मेरे अंदाजे के मुताबिक 3 से 3.5 मिलियन या इतने में ये इनका खर्चा वो होना है, क्योंकि एसी भी काफ़ी बड़े बड़े हैं और चेयर्स और ये सारा कुछ एक्सपेंसिव माल है। तो ये तो हाई स्टैंडर्ड का रेस्टोरेंट है और यहाँ का माहौल वगैरह। लेकिन अगर आप जिस तरह स्टार्ट करना चाहते हैं बिज़नेस, तो एक मामूली सी जगह पे भी अगर आप बनाए ना रेस्टोरेंट, फॉर एग्जांपल अगर आप के पास 7 से 8 लाख बात है, तो आप बैकवर्ड एरिया थोड़ा सा लेके तो वहाँ पे आप बना सकते हैं। इतनी 7 से 8 लाख की रेंज में आप रेस्टोरेंट अच्छा सा बना सकते हैं। इससे सस्ता भी है, लेकिन फिर वहाँ पे जब कस्टमर ही नहीं जाएगा तो वो पैसा ज़ाया होने वाली बात है। तो लोकेशन एक बहुत मायने रखती है। लोकेशन लाजमी आपने देखने है बिज़नेस के लिए। फॉर जो भी बिज़नेस करना है उसके लिए पहले अपने लोकेशन देखनी है कि कहाँ पर आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है। तो ये बिज़नेस की सारा मैंने आपको बता दी है, तो यकीनन आप लोगों को समझ आई होगी। और यही टोटल खर्चा है। बाकी बिज़नेस आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बेशक उसके ऊपर 50 लाख बात लगा दो, 1.5 करोड़ लगा दो, 4 लाख लगाना है, 5 लाख लगाना है, वो डिपेंड करता है आपका। मैंने आपको बताया कि कंपनी यहाँ पे किस तरह खुलती है। और हाँ, ये मैंने आपको खाली कंपनी खोलने का वो सारा कुछ बताया। इसके अंदर जो आपका वीज़ा शीज़ा वो उसके अलग एक्सपेंस हैं। तो चलें, ठीक है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। और जब भी थाईलैंड है तो समोसा एक्सप्रेस पर लाजमी है। और अब दीजिए हमें इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।